वेलकम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मेटा प्लॉट लिब। मतलब हम डिज़ाइन करना सीख रहे हैं कि हम अपने डेटा को, कंप्यूटर डेटा को किस तरीके से विजुअलाइजेशन मतलब जीयूआई फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इसका पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं बच्चों हम, है ना। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों? राइट। तो इसका हम पढ़ रहे हैं पार्ट सेकंड। पास्ट फर्स्ट हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट सेकंड में हम देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइलैब मॉड्यूल, है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पाइलैब मॉड्यूल, क्या होता है? तो देखिए, पाइलैब इज अ प्रोसीजरल इंटरफेस टू द मेटाप्लॉटलिब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लॉटिंग लाइब्रेरीज। मेटाप्लॉटलिब is the vowel package. Matplotlib PyPlot is a module in Matplotlib, and Pylab is a module that get installed and alongside Matplotlib। क्या होता है देखिए, इसमें हिंदी में फॉर हिंदी मीडियम, PyPlot मेटाप्लॉटलिब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लॉटिंग लाइब्रेरी के लिए एक प्रतिक्रियात्मक इंटरफेस है ना। मेटाप्लॉटलिब पूरा पैकेज है। मेटाप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट मेटाप्लॉटलिब में एक मॉड्यूल है और पाइलैब एक मॉड्यूल है जो मेटाप्लॉटलिब के साथ स्थापित होता है। मतलब क्या है? तो बच्चों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की एक प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ होती है। ये क्या है बच्चों? एक पैकेज है जिसके अंदर हम पाइप्लॉट को क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसे और शॉर्ट में देखें तो पाइलैब इज अ कन्वेंशनल मॉड्यूल दैट बल्क इम्पॉर्टेंट मेटा प्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट फॉर प्लॉटिंग एंड numpy for mathematics and working with array in a single namespace. Through many example using pylab, it is no longer recommended, है ना। मतलब क्या? पाइप्लॉट क्या है बच्चों? इसे हिंदी में देखें तो पाइलैब एक सुविधा मॉडल है जो एक ही नाम स्थान से मेटाप्लॉटलिब डॉट प्लॉटिंग के लिए numpy गणित और सारणी के साथ काम करने के लिए थोक आयात होता है। हालांकि कई उदाहरण पाइलैब का उपयोग करते हैं और इसकी अनुशासन नहीं किया जाता। मतलब पाइप्लॉट क्या है बच्चों? तो सिंपल सी वर्ड में समझाती हूँ। एक छोटा सा मॉड्यूल है। अगर हमारे पास कंप्यूटर का बहुत बड़ा बड़ा डेटा है और अगर हम उसके ड्रॉ बना रहे हैं तो ड्रॉ काफ़ी लॉन्ग जा रहे हैं, तो सामने वाले यूज़र को कैसे समझ में आएगा? ठीक, तो उसको हम अच्छे से समझाने के लिए सारे प्लॉट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में क्या कर देते हैं? डिफाइन कर देते हैं, जिससे छोटे छोटे मॉड्यूल से हमारा डेटा क्या हो जाता है? एक्सेस हो जाता है। उसे ही बच्चों हम पाइलैब मॉड्यूल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, अब इसका मैं एक बेसिकली एग्जाम्पल दूँ आपको बेसिक प्लॉट का। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्लॉट बनाया, इसमें 2 फाइल इंपोर्ट करी, numpy और एक पाइलैब। उसमें हमने एक लाइन स्पेस दी कि हमारा डेटा कहाँ जाएगा, तो -3 से लेकर +330 तक यूज़ होगा। इसमें हमने एक क्या लगाया? वो लगाया फॉर्मूला x इज y इज इक्वल्स टू x डबल इंटू 2। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें क्या करी? प्लॉट किया। क्या प्लॉट होना चाहिए? तो x और y यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? रिटर्न हो जाना चाहिए, और जो भी डेटा होगा वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों आपका? ये आपका बेसिक प्लॉट होता है। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे डिफरेंट प्लॉट्स को क्या कर सकते हैं? डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी में मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं कि ये तो लाइन प्लॉट होता है। अब यहाँ पे एक नया बेसिक प्लॉट का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो ये होता है डॉटेड प्लॉट, है ना, जिसमें सेम एज हम पाइलैब की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, एक लाइन स्पेस लगाते हैं, है ना, एक फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर, और उस प्लॉट में क्या क्या मांगा? तो x, y, r, और क्या कर दिया? उसे शो कर दिया। जैसे ही इसे हम क्या करेंगे? शो करेंगे और रन करेंगे, तो इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में आपको आउटपुट प्रोवाइड हो जाएगा।
और भी तरह के एग्जाम्पल्स बुक में दे रखे, बट 2 एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट और अच्छे थे तो मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन करे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए बच्चों, यहाँ अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक और बेसिक प्लॉट का। अगर मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ प्रोवाइड करूँ तो जैसे बेसिक प्लॉट का एग्जाम्पल प्रोवाइड किया, यहाँ लिखा पाइलैब, यहाँ लिखा साइन, यहाँ लिखा कॉस, या मैथमेटिकल फॉर्म में हम बात कर रहे हैं जैसे आपने 10th में साइन कॉस टेन थीटा ये सारे ज्योमेट्री है, टिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसमें साइन एक्सिस है, कॉस है, और फिर हमने क्या करा, साइन मतलब पॉजिटिव साइन कॉस लिया और नेगेटिव में क्या करा, साइन लिया, और उसके बाद हमने अपने डेटा को क्या करवा दिया बच्चों, शो करवा दिया। तो जैसे ही लाइन कोड जनरेट करके डेटा शो होगा, इसमें आपको तीनों तरह की चीज़ दिखेगी। पॉजिटिव में एक्स एक्सिस साइन एक्सिस, यहाँ पे जो लिखेगा वो कॉस एक्सिस, और फिर यहाँ पे क्या दिखेगा, साइन एक्सिस। मतलब जो भी डेटा आप प्लॉट में डिज़ाइन कर रहे हो वो सारा डेटा एक्सिस के फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इसमें अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एक्सिस क्लासेस। क्या होती है एक्सिस क्लास? देखिए, एक्सिस ऑब्जेक्ट इन द रीजन of the image with the data space. A given figure can contain many axes, but a given axis object can only be in one figure. The axis contain 2 or 3 in the case of 3D axis object. The axis class and its member function are the primary entry point to working with the origin interface. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, अक्ष वस्तु डेटा स्थान के साथ छवि का क्षेत्र है। एक दी गई आकृति में कई अक्षर हो सकते हैं, लेकिन एक दी गई अक्षर वस्तु केवल एक आकृति में ही हो सकती है। 2D या 3D में अक्षर वस्तुएं होती है। एक्सिस वर्ग या उसके सदस्य कार्यों इंटरफेस के साथ काम करने के लिए प्राथमिक प्रवेश बिंदु है। मतलब एक्सिस पॉइंट क्या है बच्चों? तो नथिंग अर्थ, ये एक ओरिजिन से डिपेंड करता है जो किसी भी इमेज की डेटा स्पाइस बताता है। ये एक एक्सिस होता है जहाँ से 2D 3D प्लॉट्स क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये एक मेंबर फंक्शन होता है जो प्राइमरी एंट्री पॉइंट्स को अलग अलग जगह से क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक इसी में अगर नेक्स्ट देखें तो एक्सिस ऑब्जेक्ट इज एडेड टू फिगर बाय कॉलिंग द एड एक्सिस मेथड. It return the axis object and add on exit at position, react left, bottom, width and height, where all quantity are in frequency of figure, width and height. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो एड एक्सिस विधि को कॉल करके एक्सिस ऑब्जेक्ट को फिगर से जोड़ता है या वस्तु देता है, आयाम स्थित करता है, बाएं नीचे चौड़ाई ऊंचाई को जोड़ता है। यह सभी मात्राएं आकृति की चौड़ाई और ऊंचाई के अंश है। मतलब एक्सिस क्लास कि जहाँ आप एक्सिस बनाना चाहते हैं तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, है ना, लेफ्ट राइट हाइट विड्थ सारी चीज़ें एक साथ क्या करनी पड़ती है, इसमें एक्सिस देनी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस क्लास कहते हैं। अब इसी में हम इसके एक्सिस के कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड इट। तो देखिए पैरामीटर ऑफ एक्सिस, एक रेक्टेंगल लगाया A4, लेंथ हाइट लेफ्ट बॉटम विड्थ एंड हाइट, है ना। अब एक्सिस लगाई फिगर एड एक्सिस तो 0 0 1 1, यहाँ से इसे हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। द फॉलोइंग मेंबर फंक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इसका लेगेंड्स मेथड का यूज़ करके अगर हम इस प्लॉट को डिफाइन करें तो 3 तरीके से प्लॉट्स को यूज़ कर सकते हैं, एक हैंडल, लेबल और एक लोकेशन। कि लेबल की हैंडल क्या है, उसका लोकेशन कहाँ है और उसकी एक्सिस क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या है, उसके पैरामीटर है और ये उसकी क्या है, लेगेंड्स होती है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कलर का कोड, कितने तरीके से इसके अलग अलग लोकेशंस के अलग अलग कोड होते हैं। पहले हम देखते हैं बच्चों इसका कलर कोड। तो देखिए जैसे आप इसमें प्रोग्राम कोड में अगर B/ में लिखेंगे तो ब्लू, G मतलब ग्रीन, R मतलब रेड, B मतलब फिर ब्लू, इस तरीके से इसके अलग अलग कलर्स के कोड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें देखें तो होता है मेकर कोड्स। मेकर के भी अलग अलग कोड्स होते हैं। कैसे होते हैं? तो देखिए मेकर्स का कोड, डिस्क्रिप्शन डॉट लगाया तो पॉइंट मेकर, O लगाया तो सर्कल मेकर,
एक्स लगाया तो एक्सिस मेकर, डी लगाया तो डायमंड मेकर, एच लगाया तो हेक्सा मेकर। ये सब प्लॉटिंग लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एस लगाया तो स्क्वायर मेथड, पी लगाया तो प्लस मेथड। ठीक है बच्चों, तो ये अलग अलग इसके क्या होते हैं, मेकर्स होते हैं। क्लियर? चलिए अब इसमें हम इसकी एक लाइन स्टाइल भी देखते हैं कि इसकी लाइन स्टाइल किस तरीके से होती है। तो देखिए, जैसे आप डैश लगाते हैं तो सॉलिड लाइन होती है, बड़ा माइनस का साइन लगाते हैं तो डैश डैश लाइन होती है, डैश में डॉटेड लाइन चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, हेक्सागोन मेकर चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब अलग अलग चीज़ें भी आपको अलग अलग जगह पर डिफाइन की जाती है। क्लियर? अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ देखें तो जब आप डॉटेड लाइन में यूज़ करेंगे इस प्लॉट को तो वो कुछ इस तरीके का प्लॉट आपको दिखेगा। एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट ऑन स्केल, है ना, इस तरीके से 0 से लेके 18 तक और 0 से लेके लाइन। अब यहाँ पे डॉट डॉट लाइन में आपको डेटा दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसी और एग्जाम्पल देखूँ तो बच्चों, अगर आप क्रिकेट्स देखते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी पर्टिकुलर रन पे जितने विकेट्स गिरते हैं, जितनी बॉल्स होती है, तो उसे इसी तरीके से बच्चों डॉटेड लाइन में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और भी सारे गेम्स में इस तरीके के चार्ट्स का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने सिंपल प्लॉट्स और पाइप प्लॉट्स, बेसिक प्लॉट्स के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।